राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा उनकी सहमति के लिए लंबित 10 विधेयक लौटाए जाने की कुछ दिनों बाद शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। महर में सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर, भाजपा के बागी ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय। नीतीश कुमार ने फिर की विशेष राज्य के दर्जे की मांग, बोले देर हुई तो करेंगे आंदोलन। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के कथित 850 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हरी झंडी के बाद मामला सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया था। लग्जरी ट्रेनों पर रेलवे का ध्यान, पर अप्रैल अक्टूबर के बीच 95.3% ने नॉन एसी क्लास में किया सफर। ठाणे की अदालत ने 2010 में यातायात पुलिस अधिकारी से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आपड़ो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। मथुरा के पटाखा बाजार अग्नि त्रासदी के 2 और घायलों ने दम तोड़ा, मृतकों की संख्या हुई 4। मणिपुर के टैग्रोपाल जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमले के प्रयास में असम राइफल्स के एक गश्ती दल को निशाना बनाया गया। तृणमूल और आप ने भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पर कटारिया को राज्यपाल पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजधानी जयपुर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए पार्टी का विजन बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है। मैं यहाँ आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल, और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो, और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स। और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है। और IMF ही कहता है अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on भारत माला प्रोजेक्ट एंड 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पार्ट है, और उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसी तरीके से रेलवे में 14 टाइम्स बजट राजस्थान का बढ़ गया है। और उसी तरीके से
75% of the railway routes in Rajasthan is now electrified. तो जो भारत सरकार की तरफ से हो सकता था वो पूरा करने का प्रयास हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली अजमेर, उदयपुर जयपुर, जोधपुर साबरमती, ये सारे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर और राजस्थान को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से कोटा में 6,000 करोड़ रुपीस का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो इसके लिए खर्च करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए उस योगदान को लाने का एक संकल्प है और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र को विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने और राष्ट्र निर्माण में मछुआरों और मछुआरा समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान के प्रतीक के तौर पर एक कार्यक्रम लोगो का भी अनावरण किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मछुआरों, मछली किसानों और हितधारकों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने और मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और न्याय संगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम 21 और 22 नवंबर को अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाए विषय पर आयोजित किया जाएगा। हम ये पहली बार ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। वैसे विभाग नया है तो एक प्रकार से पहली बार होना स्वाभाविक भी है, मगर इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करना विभाग के लिए बड़ी गरिमापूर्ण बात होती है। और फिशरीज सेक्टर जो अभी तक एक हाशिए में रखा हुआ विभाग था वो अब मेन स्ट्रीम की ओर आगे बढ़ रहा है, ये इनका भी एक सूचक है। इस इवेंट के लिए 50 से ज़्यादा एम्बेसियों को संपर्क करके इनको इनविटेशन दिए हैं। स्टार्टअप जितने भी हमारे देश में इस विभाग को लेकर चल रहे हैं उन सभी को भी इनवाइट किए हैं और उन सभी वर्ल्ड लेवल की जो और भी संस्थाएं हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, फाओ हो, ऐसे इंस्टीट्यूशनों को भी निमंत्रित किया हुआ है और उन सभी की ओर से हमें विधेयात्मक प्रतिसाद भी मिल रहे हैं। G20 के बाद ये और एक अच्छा इवेंट हमारे यहाँ होने जा रहा है और ये मेरे विभाग की ओर से इसका यजमानी हो रही है, इसका मुझे प्रसन्नता भी है और इसके लिए मैं अपने विभाग के सारे अधिकारियों को इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इसमें इनिशिएटिव लेने के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। आप सब में जानकारी रहे कि ये ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो हमारा अभी का परिदृश्य है हमारे फिशरीज सेक्टर का, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे इवेंट के लिए इवेंट नहीं है, ये पिछले 8-9 साल में इस विभाग में जो काम हुआ है कि हमारा टोटल जो फिश प्रोडक्शन है उसमें से हमारी मान्यता ये होती है मरीन कैच ही ज़्यादा होगा, मगर मुझे आपसे बताना है कि हमारा 75% ऑफ टोटल फिश प्रोड्यूस
वो इनलैंड फिशर का है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और इनका एक छोटा सा फिगर आप संज्ञान में ले तो जब पहली बार भारत में इनका स्टॉक लिया गया 50 में, तो वो 2 लाख टन का था पूरे देश का, और ये 14 तक 61 लाख तक पहुंचा था, 61 लाख टन। मतलब 64 ईयर्स में वो 2 से 61 तक पहुंचा। मतलब हर साल का 1 लाख टन का वृद्धि हो रहा था, ऐसा आप कह सकते हैं। जनरल उससे थोड़ा कम है, मगर इतना आप कह सकते हैं। 1 लाख टन की वृद्धि वार्षिक दर उसके प्रोडक्शन में हो रही थी। और ये पिछले 8 साल का जो फिगर है, वो 13-14 में जो 61 लाख था, वो 22-23 में 131 लाख टन पर पहुंच गया। मतलब ये 8 साल में हमारा प्रोडक्शन में 70 लाख टन की वृद्धि हुई। जो 64 साल में 60 लाख टन की हुई थी, वो 8 साल में 70 लाख टन की हो गई। मतलब 10 गुना, एक प्रकार से आप सरल भाषा में इसका ट्रांसलेट करें तो इतनी बड़ी जो जंप लगी है इस डिपार्टमेंट में, इतना प्रगति हुआ है, ये हम सबके लिए और फिशरीज सेक्टर के लिए गौरव की बात है। तो ये हमारा एक जो सिनारियो है, इसी के चलते अब हम इनको इंटरनेशनली उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सभी का मंथन करने के लिए ये वर्ल्ड लेवल का एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड फिशरीज डे के मनाने के उपक्रम में उसी प्रकार से मनाने का निर्णय लिया है। और उसमें विदेश के डेलीगेशन, हमारे नेशनल जो भी इसमें व्यापारी होगा, प्रोसेसर होगा, जितने भी वेंडर्स होंगे, सारे स्टेक होल्डर, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, सभी को एक मंच पे लाने का हमारा प्रयास होगा। हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स भी वहाँ होंगे और उन सब के बीच में इस सेक्टर की पर डेलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा और सुझाव आगे की रणनीति के लिए भी वहाँ रखे जाएंगे। और ये गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। वो भी एक वजह है कि हमारे जो कोस्टल स्टेट हैं उन सभी में सबसे लंबा कोस्टल एरिया वो गुजरात के पास है, तो उसी के कारण वहीं उसी को रखने का भी। और दूसरा इंटरनेशनल इवेंट था, तो वहाँ अहमदाबाद की वजह से आने जाने में भी थोड़ी सहूलियत रहती थी। इन सभी को देखते हुए वहाँ इसको फोकस किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें देश भर से फिशर सेक्टर के साथ जुड़े हुए ये सारे स्टेक होल्डर्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अजमेर राजस्थान के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए वह आह्वान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा राजस्थान कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है और राजस्थान में अब परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और बीजेपी को विजयी बनाने की बात कही। देश को चुनौती से उभारने का, और अगर कहीं से चुनौती मिल रही है तो उसका मुकाबला करने का जज्बा तो इस धरती में रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं स्थितियों में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके पूरी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में 142 करोड़ लोगों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है और आपके भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य हो रहा है। और उस नए भारत के लिए
राजस्थान जैसे राज्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ राजस्थान हो या केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, पूरा राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से पूरी तरह तबाह है। भाइयों बहनों, मैं केवल आपको ये बात कहने के लिए आया हूँ, मैं आपका एक बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूँ। आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, तब राजस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान ने देश को संबल दिया है और अब एक बार फिर से कांग्रेस के मौका प्रस्त और वादा खिलाफी को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनावों को फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले जाकर के कांग्रेस को जवाब दें। भाइयों बहनों, इस नए भारत के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है, तो भाइयों बहनों भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है ये आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथपुरी का निर्माण, और भाइयों बहनों यही नहीं, मध्य प्रदेश में महाकाल में महालोक का अनुभूति करने वाला अद्भुत दृश्य भी हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम भारत की आस्था को सम्मान देने का ही क्रम है। और यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत हैं? अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तारानगर राजस्थान में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि यह जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जनता का किया जाता है। वहीं उन्होंने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने घर घर फूड पैकेट और दवा देने का काम किया। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। पिछले चुनाव के एकदम बाद हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और मैंने तीनों चीफ मिनिस्टर से शुरुआत में ही मीटिंग की और हमारी हर स्टेट में अब एक नया मॉडल बन रहा है। यहां पे नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो,
राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले होते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोरोना के समय ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के मजदूरों की सरकार चलाते हैं। हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। ओपीएस से 5 लाख परिवारों को फायदा हुआ है। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। शिक्षा में 3600 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हमने, 309 नए कॉलेज, 9 नई यूनिवर्सिटियां। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हिंदी में राजस्थान में बात करनी हो, उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ तो हिंदी चलेगी। मगर बड़ा सपना देखना है, किसी युवा को अपना बिजनेस खोलना है, इंटरनेट में काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, विदेश जाना है तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूलों के जाल खोला है। पूरे प्रदेश में हमने ये खोल दिए। अब चुनाव में हमने आपको 7 गारंटी दी है, इनको आप अच्छी तरह सुनिए। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए साल के, राजस्थान में हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपए साल के। गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस। सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप, सरकारी एम्प्लॉइज के लिए लीगल गारंटी ओपीएस का हम उसको कानून बना देंगे। और गांव के लोगों के लिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, गोबर का प्रोक्योरमेंट 2 रुपए प्रति किलो। भाइयों और बहनों, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हम किसानों मजदूरों के जेब में पैसा डालते हैं। होता क्या है भाइयों और बहनों, किसान पैसा कहां खर्च करेगा? गांव में पैसा खर्च करेगा, शहर में पैसा खर्च करेगा, छोटे दुकानदारों से शर्ट पैंट अनाज खरीदेगा। पैसा सीधा गांव में और शहर में जाता है और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा मिलता है। यह फर्क है हम में और उनमें। तो यहां पे सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के लिए किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है। कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। यह आपको निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किया है उसे और तेजी से, डबल रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देश में आज से छठ पूजा का आगाज हो गया है। इसी कड़ी में आप मंत्री आतिशी ने दिल्ली में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1000 घाट हैं, जहां छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। घाटों को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार छठ के मौके पर करीब 100 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 2015 से दिल्ली सरकार दिल्ली में छठ के लिए भव्य व्यवस्थाएं कराती रही है। हमारे भाई बहन दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से बहुत ही छठ का बहुत ही बड़े स्तर पे और बहुत ही भव्य आयोजन करती है। दिल्ली में तकरीबन 1000 छठ घाट तैयार किए गए हैं, जहाँ पे छठ पूजा का पूरा इंतजाम किया जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एक तालाब बना हुआ है। इसी तरह से अलग अलग लोकेशंस पे तालाब का इंतजाम होता है, टेंट्स का इंतजाम होता है, सिक्योरिटी का इंतजाम होता है कि दिल्ली में हमारे जो पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं वो खुशी के साथ, सुकून के साथ छठ के त्यौहार में हिस्सेदारी। देखिए, सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकारें हैं वहाँ पर तो वो छठ का कोई भी आयोजन नहीं करते। मनोज तिवारी जी खुद पूर्वांचल से हैं, क्या जहाँ पे जिस ईस्टर्न यूपी के हिस्से से वो आते हैं, क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार कोई भी छठ का आयोजन करती है? नहीं करती है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों ने माइग्रेट किया है, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में आज तक सरकार ने छठ का आयोजन नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी एमसीडी में सरकार में थी तो उन्होंने छठ का कोई आयोजन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार है जो पूर्वांचलियों को दिल्ली का एक अभिन्न हिस्सा मानती है, इसलिए केजरीवाल सरकार ने हमेशा ही छठ का आयोजन किया है। अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो एमसीडी भी छठ घाटों का निर्माण कर रही है। बहुत सारे छठ घाट एमसीडी द्वारा भी बनाए जा रहे हैं। मैं तो मनोज तिवारी जी से यही कहूंगी कि वो भी दिल्ली के सांसद हैं, वो भी पूर्वांचलियों के प्रतिनिधि हैं। आओ मिलकर छठ को बेहतर बनाएं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा? दूसरी बात, अगर आरोप लगाने की बात है तो हम एक्चुअली आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे जाता है, क्योंकि जो कालिंदी कुंज के बराज पे फोमिंग होती है वो यूपी इरिगेशन से आ रहे पानी की वजह से। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप नहीं लगाया। हम वहाँ पे जो भी पोल्यूशन होता है उसको साफ करने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी भी उसी स्पिरिट में काम करे। फोमिंग को खत्म करने के लिए ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड ने छिड़काव शुरू कर दिया है। कई फूड ग्रेड FDA अप्रूव्ड केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं जिनका पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। बड़े स्तर पे डीफोमिंग का काम शुरू हो गया है। ऑलरेडी कई सारी नावों के माध्यम से ये स्प्रेइंग शुरू हो गई है। पिछले साल भी बहुत सक्सेसफुली इस स्प्रेइंग के माध्यम से डीफोमिंग करी गई और इस साल भी छठ आने तक बिल्कुल भी किसी प्रकार की फोम वहाँ पे नहीं बचेगी। लेकिन मेरा यूपी इरिगेशन वालों से भी आग्रह है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वो ऐसा पोल्यूटेड पानी ना भेजें अपने कनाल से जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानी। देखिए, दिल्ली सरकार के तकरीबन 1000 छठ घाट हैं जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ छठ के पिछले दिन तक पूरी हो जाएंगी। इसमें तालाब शामिल है, कई जगह पे पक्के तालाब हैं, जैसे जिस साइट पे आज हम खड़े हैं। कई जगह पे कच्चे तालाब बनाए जाते हैं। कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे तालाब बन के तैयार हैं, लेकिन उनको खोद के छठ के समय तालाब के तौर पे रेडी किया जाता है। पानी का अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, लाइट्स का अरेंजमेंट होता है, टेंट का पूरा अरेंजमेंट होता है। और दिल्ली में तकरीबन 100 जगह बहुत अच्छे हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी दिल्ली सरकार के माध्यम से, मैथिली भोजपुरी अकेडमी के माध्यम से छठ घाटों के भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 48 ओवर में 327 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट लिए। यह मौजूदा वर्ल्ड कप में तीसरा अवसर है जबकि उन्होंने एक मैच में 5 या इससे अधिक विकेट लेने का भी कारनामा किया है। मोहम्मद शमी अभी तक मौजूदा वर्ल्ड कप में 23 विकेट ले चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया है। वहीं विराट कोहली ने वनडे में 50वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। मजबूत बल्लेबाजी और दमदार गेंदबाजी आक्रमण के साथ भारत ने लगातार 10 मैच जीतकर 12 साल के बाद विश्व कप फाइनल में वापसी की है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम